बढ़ते हैं आलमी खबरों की ओर। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पार्टी पीटीआई से चुनावी निशान बल्ला छिन गया है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने कल देर रात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंटरनेशनल इलेक्शन को इनवैलिड करार देते हुए पार्टी के चुनाव निशान बल्ले को भी रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई के लीडरान ने कहा कि अदालत ने चुनाव निशान छीन लिया है, लेकिन पार्टी अभी भी रजिस्टर्ड यूनिट है। अब हम अपनी उम्मीदवार आजाद तौर पर इस चुनाव को लड़ेंगे। अदालत के बाहर साफियों से बात करते हुए पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में पार्टी के सभी उम्मीदवार आजादाना तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने सभी उम्मीदवारों की लिस्ट उनके चुनावी निशान के साथ जारी करेंगे। गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुतनाज़ा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने पिछले बुध को पीटीआई के चुनाव को वैलिड करार देते हुए क्रिकेट बल्ले को उसके चुनावी निशान के तौर पर बहाल कर दिया था। तो पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ा झटका लगा। पीटीआई के जो तमाम लीडरान हैं उन्हें यहाँ पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो राहत पहले मिलती हुई नजर आ रही थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बल्ले का निशान यहाँ रद्द कर दिया गया और उसके बाद से ज़ाहिरी तौर पर इमरान खान की परेशानी बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन पहले ही ऐलान कर दिया गया जो तैयारी है वो आज़ादाना तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरने की है। तमाम लीडरान का कहना है कि आज़ादाना तौर पर अब पीटीआई का एक जो शख्स है, जो उम्मीदवार है, वो इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। पीटीआई फिलहाल पीछे हटती हुई तो दिखाई नहीं देगी, कॉन्टेस्ट करेगी, लेकिन अपने बल्ले के निशान के बगैर ही उसे इस इंतखाबी मैदान में उतरना होगा। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ कामरान साकी साहब जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। खैर मकदम है सलाम टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कामरान साहब आपका। मुस्तकबिल पीटीआई का हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान को कहीं ना कहीं पहले वो राहत महसूस कर रहे थे कि कुछ तो उनके हक में फैसला आता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब तो उनके बल्ले का निशान भी रद्द कर दिया गया। लेकिन आज़ादाना तौर पर जो लीडरान है उन्होंने ऐलान किया कि अब इंतखाबी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहां तक मुस्तकबिल की बात है तो मुझे उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मुझे इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुस्तकबिल वही नजर आता है जो रातों रात एक डिक्टेटर ने मुख्तलिफ दौर के अंदर मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान के अंदर बनाई थी, और अब एक शख्स के अलावा या 2 शख्स के अलावा कोई उंगलियों पे कोई उनका नाम भी नहीं बता सकता कि उसके साथ कौन लोगों को बसता है, या कोई MP MNA या कोई मिनिस्टर पहले जो रहे हों। अभी जहां तक आपने इंतखाबी निशान की बात की तो इसे 2 तरह से पाकिस्तान के अंदर देखा जा रहा है। एक तो ये है कि इससे कम से कम वो जो जिन लोगों के ऊपर जिस हवाले से उम्मीदवार इल्जाम लगा रहे थे कि हमें बल्ले के निशान के ऊपर या पीटीआई की जानिब से लड़ने में जो है मुश्किलात का सामना है, किसी दबाव का सामना है, या हमसे टिकटें छीनने और मुख्तलिफ इल्जामात में कैदोबंद रखना जैसे जो है वो हमें धमकियां मिल रही हैं, तो अब वो आज़ाद हैसियत से कम लड़ सकते हैं। और कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा, और कौन किसकी सपोर्ट कर रहा है, वो किसी को हाइड भी करना चाहें या छुप के भी वोट देना चाहें या खुफिया तरीके से भी, तो वो कैंपेन अपनी चला सकते हैं और वो कर सकते हैं। दूसरी जानिब इससे एक बड़ा नुकसान जो है वो पीटीआई को ये होगा कि उन्हें ये नहीं मालूम हो सकेगा कि कौन कौन उम्मीदवार जो है वो बाद में अपनी वफादारियां जो है वो पीटीआई के साथ रखेगा, क्योंकि आजाद उम्मीदवार तो हुकूमत जो भी बनेगी वो अपने इक़्तिदार में आने के लिए या अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट करवाने के लिए या अपने अहले इलाका के प्रेशर की वजह से वो उसी पार्टी के साथ यकीनन मिलेगा। अक्सरियत उन लोगों की मिलेगी जो हुकूमत बनाती हुई नजर आएगी, जिसकी अक्सरियत जो है वो पंजाब और पाक और बाकी सूबों के अंदर होगी। तो इससे एक बड़ा झटका जरूर लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो कवानीन है, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक है, और फिर आगे जब रूल्स की हम बात करते हैं या आइन जो पाकिस्तान का है, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि आप एक पार्टी के जिससे टिकट से आप जीत के आते हैं तो आप चाहे वो वज़ीर आला का इंतखाब हो या वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो, तो उसके मुखालफ नहीं जा सकते फैसले के। लेकिन जब आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आएंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें, पाबंदियां और चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप आज़ाद हैसियत से किसी भी